आज हम बात प्रॉपर्टी की कतल नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही खुशाइन अपडेट की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शरादा वकास फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स, बैरे टाउन कराची। लास्ट कपल ऑफ मंथ से बैरे टाउन कराची के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही और बड़ा सख्त अताब का शिकार है ओवरऑल प्रॉपर्टी के हवाले से भी। खैर, आज हम बात प्रॉपर्टी की कतल नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही खुशाइन अपडेट की, जो कि हमारे हाउस होल्ड जो उस जिनमें ख़ासतौर लेडीज़ हैं उनके बहुत बड़े कंसर्न्स थे ओवर द गैस सप्लाईज। सो उनको बैरियर टाउन ने एड्रेस कर दिया है और यही बैरियर टाउन का एक खासा है कि वो अपनी जो सर्विसेज और अपना जो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकड्रॉप में लेकर चलता हूँ, क्योंकि जब भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनके 3 मेन क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहली बात बैरियर टाउन की यूटिलिटीज़ के हवाले से, जिसमें बिजली, पानी, गैस, रेंटल्स के हवाले से और 2-3 चीज़ें ज़रूरी जो कि कम्यूट के हवाले से वो बात करते हैं अक्सर। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जैसे मैंने पहले कहा कि जो हाउस होल्ड होती हैं लेडीज़, फीमेल्स, वो हमेशा बिजली, पानी और गैस की बात करती हैं और गैस उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। बिजली आपको पता है कि बैरियर टाउन में अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है। वाटर की अनइंटरप्टेड सप्लाई, आपको टैंकर्स का वेट नहीं करना पड़ता, ना टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं। दिस इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम फ्रॉम बैरियर टाउन। तीसरा जो पार्ट था वो था गैस का। गैस के हवाले से एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल हो रहा था, जिसको बैरियर टाउन ने बहुत जल्द एक स्टेप लेकर इरेडिकेट कर दिया है इस सिस्टम में से, बिकॉज कुछ कंप्लेंट्स थी, 1-2 सिलेंडर फटने के वाकयात भी हुए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और लोगों को इसमें बहुत बड़ी हिंड्रेंस हो रही थी। सो बैरियर ने असल में किया क्या है, सवाल तो ये बनता है। बैरियर ने एक सर्कुलर जारी किया है। अभी मैं आपको सर्कुलर पढ़ के बताता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सर्कुलर के कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को गाइडेंस हो जाए और क्लैरिटी हो जाए कि ये बैरियर टाउन करने क्या वाला है। सबसे जो मेन पॉइंट है वो कहते हैं कमीशनिंग ऑफ एसएनजी प्लांट एंड सप्लाई ऑफ सिंथेटिक नेचुरल गैस। सबसे बड़ी बात है, जो ये एसएनजी है, दिस इज नॉट अ नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस का ऑल्टरनेट है। तो कुछ दोस्त हमारे समझने लगेंगे कि सुई गैस की सप्लाई शुरू हो गई है, बट दिस इज नॉट सुई गैस, दिस इज नॉट नेचुरल गैस, दिस इज एन ऑल्टरनेट टू दैट, जो कि आपको एलपीजी से अब छुटकारा दिलवाएगी। सेकेंड पॉइंट वो कहते हैं जी कि दिस विल बी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2023, और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा टावर 8 से, जो कि 4 बेड अपार्टमेंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गैस मीटर्स विल नॉट बी टेकन इन वन गो, ये आपको इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू रिकवर की जाएगी और आपके जो बिल है ये बिल के थ्रू आपसे रिकवर की जाएगी, तो वन टाइम कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कहते हैं कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप एलपीजी सिलेंडर्स यूज नहीं कर सकेंगे। तो एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं उनको बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है उसमें सर्कुलर ये कहता है कि रेजिडेंट्स को सिर्फ एक तकलीफ उठानी पड़ेगी कि उनको अपने जो एलपीजी गैस नोजल्स हैं उनको अब नेचुरल गैस नोजल्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये प्रोसेस जो है वो सीमली कंप्लीट हो जाएगा। सो मेरा ख्याल है ये रेजिडेंट्स के लिए सेफ्टी के हवाले से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सो वी शुड वेलकम इट। और अब आई डोंट नो इसकी कॉस्ट क्या होती है, अब ये बैरियर ने भी क्लियर नहीं किया, लेकिन अगेन अगर आप किसी अच्छी चीज़ की को थोड़ी सी प्राइस ओवर भी पे कर दें, सो अगेन बिकॉज सेफ्टी मेजर्स का कोई प्राइस नहीं होती। और बिल्कुल आखिर में आपको मैं कहना चाहूँगा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है, सो गैस की भी वेरी सून अनइंटरप्टेड सप्लाई अब आपके पास अवेलेबल होगी। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी और नई अपडेट के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।